गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4। हाउ आर यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है नेकी का काम, यानी कि जो भलाई के काम होते हैं उसको नेकी का काम भी बोलते हैं। और उस पर वो ये जो कहानी है वो एक नेकी के काम, भलाई के काम के ऊपर है। प्रस्तुत पाठ में लेखक सुजीत सिंह चौहान जी ने स्पष्ट किया है कि हर व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए कि वह दूसरों के दुख को देखकर उनके दुख को दूर करने का प्रयत्न करे। यानी कि इसमें जो लेखक हैं उन्होंने ये बताया कि हर व्यक्ति के मन में यह भावना होनी चाहिए कि वो लोगों के दुख को समझे और उनके दुख में मदद करने की कोशिश करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडे चैप्टर। मम्मी को सामने देखकर डर के मारे रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। रात के 11 बज चुके हैं। इतनी रात गए क्या कर रहे। मम्मी उसकी ओर देखते हुए बोली। कुछ नहीं मम्मी, नज़र चुराते रवि ने कहा। क्या बात है, तुम इतना घबराए हुए क्यों। मैं कहती हुई वे उसके एकदम पास आ गई। मम्मी को इतना करीब देखकर उसके होश उड़ गए। चेहरा पसीने से तर हो गया। अचानक मम्मी की नज़र मेज़ पर रखे हुए बैग पर पड़ी। इस बैग में क्या है, कहते उसने जैसे ही उन्होंने बैग खोला, बैग के अंदर नज़र पड़ती उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। आंखें तरेड़ती हुई बोली, नालायक, अब तुम चोरी भी करने लगे हो। यानी कि जो रवि नाम का बच्चा है उसने अपने मम्मी के बैग में से कुछ पैसे चोरी किए थे। और जब वो चोरी करके अपने बैग में रख रहा था तो उसकी मम्मी अचानक आ जाती हैं और उसे देखकर रवि घबरा जाता है। मैंने चोरी नहीं की। मम्मी ने ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। कानों में अटती हुई बोली, अच्छा तो ये 4,000 रुपये तुम्हारे बैग में कहाँ से आए, है उसका कोई जवाब तुम्हारे पास। तो उसकी मम्मी ने जब देखा उसके बेटे ने चोरी की है तो उन्होंने उसको डांटा और एक चाटा गाल पे मार दिया और पूछा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो ये पैसे जो 4,000 रुपये हैं वो तुम्हारे बैग में कहाँ से आए। तो यानी कि उसने वो पैसे अपने मम्मी के पर्स में से चुराए थे और उसको देखकर उसकी माँ आ गई तो वो अपनी माँ को देख के घबरा जाता। शोरगुल सुनकर रवि के पापा वहाँ पहुँचे। उन्हें देखकर रवि की मम्मी बोली, देख लीजिए, साहबजादे अब चोरी करना भी सीख गए हैं। इनके बैग में 4,000 रुपये निकले हैं, ये देखो। अभी ये जब शोर मचा तो उसके जो फादर होते हैं रवि के, उसके पिताजी, वो भी आ जाते हैं। तो उसकी जो मम्मी होती है वो कहती हैं कि अब आपका बेटा चोरी करना भी सीख गया, इसके बैग में से 4,000 रुपये निकले हैं। रवि, मैं क्या सुन रहा हूँ, बात क्या है, साफ साफ बोलो। पापा ने उसे घूरते हुए पूछा। बात को अब खुलासा करने के अलावा उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। बात को अब छुपाने से कोई भी फ़ायदा नहीं था। अब रवि ने, जब उसके पापा ने पूछा कि रवि बताओ क्या बात है, तुमने पैसे क्यों चुराए, तो उसने अब निश्चय कर लिया कि वो सारी बात सच सच बता देगा। सिर नीचे किए हुए उसने कहना आरम्भ किया, हमारे स्कूल में एक बेहद गरीब छात्र है, कमल। उसके दादाजी अस्पताल में भर्ती है। उनकी आंखों में मोतियाबिंद है। डॉक्टर ने कहा है कि यदि उनकी आंखों का जल्द ऑपरेशन न किया गया तो उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। इसके लिए कुल खर्च 5,000 रुपये आएगा। मैं और कुछ दोस्त अपनी जेब खर्च से जोड़ के जैसे तैसे सिर्फ 4,000 रुपये का इंतजाम कर पाए। 1,000 रुपये की कमी पड़ रही है। अब उसने बताया कि उसके स्कूल में एक गरीब बच्चा पढ़ता है, कमल। उसके दादाजी जो है अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी आंखों का ऑपरेशन होना है। उनकी आंखों में मोतियाबिंद है, लेकिन उसके पास पैसों की कमी है। तो हम उन सब दोस्तों ने मिलकर 4,000 रुपये इकट्ठा करे। 1,000 रुपये की कमी है। रवि का चेहरा आंसुओं से भीग गया। गाल पर मम्मी के हाथों की 5 उंगलियों के निशान उभर आए थे। इतना सब कहने के बाद सिर झुकाए हुए सैम का चुपचाप खड़ा हो गया। उसके मम्मी पापा बेटे के मुंह से सब सुनकर अवाक रह गए। मम्मी ने आगे बढ़कर प्यार से रवि को गले लगाया। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, इतनी सी बात को लेकर तुम पता नहीं कब से परेशान थे। अरे पहले कह दिया होता, रुपये का इंतजाम हम कर देते। इसमें छुपाने डरने वाली कोई बात नहीं थी। अब जब उसने अपने मम्मी पापा को सारी बात सच सच बताई तो उसके मम्मी पापा यह सब सुन के अवाक का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह गए। और रवि की माँ ने उसको गले से लगाया और कहा कि अगर तुम पहले ये बात बता देते तो हम तुम्हारी इस तरह से डांट नहीं पड़ती और पैसों के जो इंतजाम है वो हम कर देते, लेकिन तुमने हमसे ये बात छुपाई, जो कि गलत बात है। खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे दोस्त और तुम निस्संदेह आज बहुत ही नेक काम किया है। इस नेकी के बदले कमल के दादाजी को एक नई ज़िंदगी मिली है। इतना कहने के बाद रवि की मम्मी अपने कमरे में कुछ ही देर में वापस आई और रवि के हाथ में 1,000 रुपये थमाती हुई बोली, ये 1,000 रुपये हैं, इन्हें अपने पास रख लो।
कल जल्द से जल्द अस्पताल में जाकर इनको जमा करा देना। रवि की मम्मी कहती हैं कि अगर तुम हमें पहले बात बताए थे तो तुम्हारी इस तरह से डांट नहीं पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों ने बहुत अच्छा काम किया है, नेकी का काम किया है। किसी की मदद करना अच्छी बात होती है। और वो कहती है कि जो 1000 रुपये कम है वो हम पूरे कर देंगे, और वो ला के 1000 रुपये रवि को दे देती है और कहती है कि सारे पैसे जाके अस्पताल में जमा करा देना। इसके आपको शब्द अर्थ करने हैं। सही विकल्प निशान लगाना। बैग में पैसे थे 2000, 3000, 5000, 4000, तो इसका आंसर है 4000। अस्पताल में भर्ती थे रवि के दादा, कमल के दादा, अध्यापक के दादा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है कमल के दादा। रवि की मम्मी ने रवि को पैसे दिए 2 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, तो इसका आंसर है 1000 रुपये। मम्मी को सामने देखकर रवि का चेहरा पड़ गया काला, पीला, लाल, नीला, तो इसका आंसर है पीला। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये भी करनी है। हमारे स्कूल में एक बेहद गरीब छात्र है। रवि का चेहरा आंसुओं से भीग गया। मम्मी को इतने करीब देखकर उसके होश उड़ गए। मम्मी ने जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। इतना कहकर रवि की मम्मी कमरे में आई। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में करनी है, PDF में आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।